OSCP, किसका ड्रीम नहीं होता OSCP क्लियर करना। इतने ऊंचे पेडेस्टल पर रखा गया है, ऐसे इतनी रिस्पेक्ट दी गई है। आर्ग्यूएबली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन पेन टेस्टिंग। ट्रस्टेड सोर्सेस का भी यही कहना है। लेकिन किस हद तक सही है ये? क्या ये सच में इतना टफ है? क्या ये इतनी रेपुटेशन डिजर्व करता है जो मार्केट में है? अगर आप भी OSCP करने का ड्रीम रखते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना मत बढ़ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको OSCP करना चाहिए या किसको करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला कि OSCP क्या है, क्यों है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने खुद बताया हुआ है कि मेरी जर्नी क्या थी, मुझे कैसे मिला, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको OSCP और PWK क्या है वो पता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई पेन टेस्टिंग के लिए सीरियस है और इसमें करियर ढूंढ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं OSCP देने का ड्रीम तो होगा। अब सर्टिफिकेशंस की कमी नहीं है मार्केट में, बहुत सारे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास। कंटेंट वाइज इससे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में OSCP बहुत पहले आता है। ये मार्केट वैल्यू है ऑफसेक की। और मैंने खुद लोगों को बार बार बोला है कि अगर आपको बिगिनिंग में सर्टिफिकेशंस करने हैं तो आप CEH और OSCP कर सकते हो, बट डीप डाउन मुझे भी पता है कि OSCP इज वे बेटर जब स्किल्स की बात आती है। तो फिर भी मैं ये क्यों बोलता हूँ कि आप CEH या EJPT भी कर सकते हो जब OSCP से काम चल सकता है, तो फिर क्यों? इस बात का आंसर आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब मैं फिर से सिस्टमैटिकली प्रोज एंड कॉन्स पे बात करूंगा और लास्ट में कंक्लूजन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। बहुत सारे हैं लिटरली। इसका सबसे बड़ा प्रो जो मुझे लगता है कि इट इज बिगिनर फ्रेंडली, मतलब ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है। और ये इसका कौन भी है, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन अगर आप इसका कोर्स कंटेंट देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सच में इसमें बेसिक्स ही कवर्ड हैं। जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो इसमें सारे बेसिक्स कवर्ड थे, लाइक लिनक्स, शेल प्रोग्रामिंग, जनरल प्रोग्रामिंग, कॉमन टूल्स यूज करना, फाइल ट्रांसफर्स करना। तो ये सब आज भी कवर्ड है। लेकिन 2023 में ऑफसेक ने अपने आप को पूरी तरीके से रिवैम्प किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और अपडेट के बाद OSCP का जो कंटेंट है वो रिस्ट्रक्चर हुआ है और काफ़ी कोर्सेस का हुआ है। ये सारे जो अब बेसिक के टॉपिक्स हैं ये पेन 100 के नाम से अलग कोर्स बना करके उसमें डाल दिए गए हैं। और जो पेन 200 है उसमें अनयूज्ड टॉपिक्स को हटा दिया गया है, लाइक बफर ओवरफ्लो हट चुका है। जो रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग में आएगा और जो एग्जाम में आएगा बस वही रखा गया है। तो अब कोर्स बहुत ही क्लीन और ऑप्टिमाइज हो गया है। और अभी भी पेन 200 में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशंस और सीक्वेंस में पेन टेस्टिंग पढ़ाई गई है। तो बेसिक्स के बेसिक्स हो गए और OSCP की पढ़ाई भी हो गई। तो अभी ये टेंशन नहीं है कि बेसिक्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। जो भी आपको जरूरत है सब ऑफसेक ने प्रोवाइड कर रखा है। दूसरा प्रो है इसका रियल वर्ल्ड रिसेम्बलेंस। सीरियसली मैंने आज तक के जितने भी पेन टेस्टिंग के या इन्फोसेक में जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसमें से ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम लगा है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। लाइक पहले तो आपको दुनिया भर के लैब्स दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा हैंड्स ऑन अप्रोच है। उसके बाद 24 घंटे का एग्जाम होता है कंप्लीटली प्रैक्टिकल, और उसके बाद 24 घंटे और आप पेन टेस्ट की रिपोर्ट बनाओ। तो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करने की कोशिश की गई है काफ़ी हद तक। और अब 2023 में तो लैब का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। पहले लैब्स में बहुत सारे इंडिविजुअल मशीन्स होती थी और डिपेंडेंट मशीन्स भी होती थी जो सेंस नहीं बनाती थी। मतलब उनके लिए आपको पहले इंटरनल नेटवर्क्स पे जाना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था, तो सब स्कैटर्ड था। अब यहाँ पे लैब्स को एग्जैक्टली एग्जाम जैसा बना दिया गया है। मतलब 5-6 एनवायरमेंट्स हैं, उनमें हर एनवायरमेंट में कुछ इंडिविजुअल मशीन्स हैं और AD की चेन है। तो एग्जैक्टली जो एग्जाम में पैटर्न आता है ना वो लैब का भी कर दिया गया है और बहुत हद तक कॉर्पोरेट नेटवर्क के जैसा बनाया गया है। और सिर्फ ऑफसेक का कोर्स नहीं है, यहाँ पर अपनी स्किल्स को सप्लीमेंट कर सकते हो। लाइक बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राहैकमी, हैक द बॉक्स, खुद ऑफसेक का प्रूविंग ग्राउंड्स। तो मैंने खुद ऑलमोस्ट 150+ मशीन सॉल्व करी थी इन पूरे 6 महीनों की प्रिपरेशन में। तो सोचो आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग हो जाएगी जब आप खुद से अटैक्स परफॉर्म करोगे अपने हाथों से, और गलतियां करोगे, उनको सुधारोगे और इनोवेट करोगे। आप कितना ज़्यादा इनोवेशन करते हो और यही चीज़ आपको काम आती है। तो इंडस्ट्री स्किल्स को यहाँ पर सीखते हो आप। थर्ड प्रो है इसकी मार्केट वैल्यू। ये बात हम सबको पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। लाइक EJPT भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम ही है, उसकी भी स्किल्स काफ़ी अच्छी बनती हैं, लेकिन वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं है जितना OSCP है। मतलब HRs को तो पता ही नहीं होता कि ये है क्या। लाइक OSCP एक बार आपके रेज्यूमे में आ गया तो कितने दरवाजे खुल जाते हैं अच्छी जॉब्स के। लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने लगते हैं लोगों के, मैंने खुद देखा है अच्छी अच्छी कंपनीज में।
खुद की ही बात कर लेता हूँ। लाइक मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था कि इस साल आप उतनी हाइक एक्सपेक्ट मत करना ड्यू टू इकोनॉमिक टेंशन जो आपको पहले मिली थी। तो मैंने उसके बाद ओएससीपी क्लियर किया। उसके बाद एनुअल अप्रेजल साइकिल आता है जिसमें हाइक डिसाइड होते हैं। तो उस टाइम पर मुझे नॉर्मल जितना मिलने वाला था उससे 20% एक्स्ट्रा उसके ऊपर हाइक मिला। अब मुझे डायरेक्टली ये नहीं बोला गया था कि ओएससीपी के कारण हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि ओएससीपी वॉज अ ड्राइविंग फैक्टर। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। लाइक लोगों को जिन्होंने ओएससीपी दिया हुआ है उनको नॉर्मली ज़्यादा सैलरीज ही होती हैं जिन्होंने नहीं दिया हुआ है उनसे। एक और प्रो है इसका कि ये एक लाइफ टाइम सर्टिफिकेशन है, कभी एक्सपायर नहीं होगा। बाकी जो सर्टिफिकेशंस हैं लाइक CEH, कॉम्टिया, सैंस के जो भी आप लो वो सब एक्सपायर हो जाते हैं 3-4 साल में। उसके बाद जो नया पैटर्न आ रहा है उसकी फिर से आप पढ़ाई करो, फिर से वाउचर लो, फिर से टाइम दो, प्रैक्टिस करो और फिर एग्जाम क्लियर करोगे तब आपका अपडेट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार एग्जाम दो और जिंदगी भर फुर्सत। लाइफ टाइम अचीवमेंट है। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो कोर्सेज भी अपडेट होते हैं 3-4 साल में लगभग। ऑफसेक को देखा आपने, अभी 2 सालों में कितना अपडेट कर दिया है उसने कोर्स को। तो अगर आप एग्जाम देते रहोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक आप पढ़ाई कर सकते हो 3-4 साल में, खुद को अपडेटेड रख सकते हो, लेकिन एग्जाम देने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हो गया प्रोज। जो सबसे रेलेवेंट प्रोज मुझे लगते हैं वो मैंने बताया। अब बात करते हैं कॉन्स की। काफ़ी कम कॉन्स हैं, मतलब कोई क्यों नहीं देना चाहेगा इसको, इतना अच्छा जो है, लेकिन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। इसका सबसे बड़ा कॉन जो मुझे लगता है वो है इसका प्राइस। अब सिर्फ यही सर्टिफिकेशन होता अगर मार्केट में एक लौता तो इसकी मोनोपोली होती तो कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन और भी काफ़ी सारे हैं ना इसके जैसे जो इसके जैसे स्किल्स देते हैं आपको। तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली 2023 में तो और अपडेट के बाद प्राइस और बढ़ गया है। $1599 से स्टार्ट होता है ये, जिसमें आपको कोर्स मटेरियल और एक एग्जाम अटेम्प्ट मिलता है। वहीं अगर हम EJPT की बात करते हैं तो वो सिर्फ $200 का है। मतलब मुझे पता है कि ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन है। ये भी आपको पेन टेस्टिंग सिखाता है। और एज अ बिगिनर आप ये नहीं भूल सकते हो कि जो बिगिनर होता है वो जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए अगर आप उसको $1599 चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उसको अपनी फैमिली से लेना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, उसको एक और अलग जॉब करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से अरेंज होते हैं। तो अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो बिगिनर्स या फ्रेशर्स को OSCP करने से रोके तो वो मनी ही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा है ये। मुझे बाहर वालों का नहीं पता, उनके लिए सस्ता होगा। तो आप EJPT कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको OSCP का रिप्लेसमेंट मिल गया, लेकिन आपको स्टार्ट तो मिल ही सकती है, स्टार्टिंग जॉब। OSCP अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा कॉन जो मैंने आपको प्रो में बताया था कि ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, लेकिन एग्जैक्टली बिगनर फ्रेंडली नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इसके 2 रीजंस हैं। पहले तो मैंने इसका कोर्स कंटेंट देखा हुआ है और नो डाउट काफ़ी डिटेल्ड है। मतलब ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। सालों की रिसर्च के बाद इतने अच्छे तरीके से एक जगह डाला हुआ है, काफ़ी अच्छे से डायग्राम से समझ में आता है। लेकिन जब आप बिगनर की बात करते हो तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि बिगनर एक्चुअली है कौन आपके लिए। एक बिगनर मतलब जिसको एथिकल हैकिंग की नॉलेज ही नहीं है, मतलब उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको थोड़ी बहुत इंटरनेट की नॉलेज है, वो अगर OSCP के लिए पढ़ने आ रहा है तो उसके लिए इतना ईजी नहीं है। क्योंकि अगर आप शुरू के 4-5 वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, मतलब इजीली क्लियर कर लूंगा मैं, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप छठे वीडियो पर जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, ऊपर से जाने लगती हैं, और फिर अब कंटेंट कब रिलेटेबल से नॉन रिलेटेबल हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है कुछ ही वक्त में, और बेसिक्स को यहाँ पर पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस रिफ्रेश किया गया है। आपसे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि आपको आती हैं, इनफैक्ट एथिकल हैकिंग में भी आती हैं। तो बिगनर बोल के 14-15 साल के बच्चे यहाँ पर OSCP देने का ड्रीम कर रहे हैं, और दे भी रहे हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे निकाल भी देते हैं नो डाउट, लेकिन वो बहुत कम रेशियो है। सबको यंगेस्ट OSCP बनने का रिकॉर्ड बनाना है, नहीं है भाई उतना ईजी। उनके बेसिक्स और हमारे बेसिक्स में बहुत फ़र्क है। दूसरा रीज़न है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग करी है ना इन्होंने, उसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं लाइक लिनक्स या प्रोग्रामिंग, इसको PEN 100 में डाल दिया है, जो कि अलग से कोर्स बना दिया है। और उसको लेने के लिए आपको लर्न सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि $2500 से स्टार्ट होता है। कौन देगा भाई $2500? यहाँ पर 1500 अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। एक और कौन बताता हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिगनर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन ना होते हुए भी एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन ही है।
इसका मतलब ये कि आप OSCP क्लियर करके इन्फोसेक के किंग नहीं बन सकते हो। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि OSCP एक ऐसा हर्डल है जो अगर क्लियर हो गया तो वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाएंगे, उनके बाद कोई पढ़ाई करने की, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो है यही है। कंपनीज़ को भी यही चाहिए। एक बार जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, मतलब जॉब एक बार लग गई, स्टार्ट हो गया तो उसके बाद तो ग्रोथ हो ही जाएगी ना, एक्सपीरियंस ही तो चाहिए। एक बार रेज्यूमे में आ गया तो लाइफ सेट है। अब OSCP में आपको बेसिक एन्यूमरेशन ही सिखाया जाता है। मैंने बेसिक क्यों बोला, क्योंकि अगर आप कोई भी OSCP वाले के माइंडसेट को चेक करोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनका माइंड CTF स्टाइल है। मतलब एन्यूमरेशन इज द की इन OSCP, एक्सप्लॉयटेशन में कुछ नहीं रखा है। एक बार आपको कोई वल्नरेबल सर्विस या वर्जन मिल गया तो उसका एक्सप्लॉयट पब्लिकली अवेलेबल होगा, आपको वही यूज करना है, IP और पोर्ट चेंज करके और लगा देना है, बस हो गया एक्सप्लॉयटेशन। यही स्टेप आपको 3-4 बार और परफॉर्म करना है रूट या एडमिन के लिए। तो इट इज अबाउट व्हाट टू एक्सप्लॉयट, इट इज नॉट अबाउट हाउ टू एक्सप्लॉयट। प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो ये पता चलेगा कि मोस्टली यहाँ पर वाइट या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ही होती है। सोर्स कोड रिव्यू करना पड़ता है एक्सटेंसिवली और एक्सप्लॉइट्स कस्टम ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो पब्लिक होंगे, जो अवेलेबल होंगे, वो तो ऑटोमेटेड टूल्स पहले से ढूंढ चुके होंगे ना। और इतना आसान एक्सप्लॉयटेशन और अटैक वेक्टर्स रियल वर्ल्ड में नहीं होते। ये तो सिर्फ 200 लेवल का कोर्स है ना, पेन 200। जब 300 लेवल के कोर्स में जाओगे तब पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग में घुसना पड़ता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, रेस्ट API, JSON, XML, क्रॉस कंपाइलेशन, विंडोज DLL, नेटवर्क टनलिंग, एंटीवायरस एवेशन, लिस्ट नेवर एंडिंग है। और ये सब कुछ समझ के आपको सब कुछ कस्टम खुद से ऑटोमेट करना होता है। कैसे करोगे? राइट, कोडिंग। OSCP में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत लीनियंट है। जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करते हो जहां पर हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज एक साथ इंटरडिपेंडेंट चल रही होती हैं लेटेस्ट पैचेस के साथ, और ब्लू टीमर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो इन्यूमरेशन नेक्स्ट लेवल हार्ड हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन की तो बात ही नहीं आई अभी तक। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक बिगिनर हो तो OSCP इज वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशंस फॉर यू। अगर आपको एथिकल हैकिंग के बेसिक्स आते हैं, और बेसिक्स क्या होते हैं वो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। और अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो ये आपके लिए नहीं है। हाइप देख करके मत आना, बहुत ही आराम से मन लगाकर प्रिपेयर करना। आपको ये स्किल्स के लिए करना है, सर्टिफिकेशन के लिए नहीं। तो अगर आपको पेन टेस्टिंग में करियर बनाना है, लाइक स्पेशली रेड टीमिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, VAPT, तो ये टोटली वर्थ इट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन द मार्केट। और स्पेशली ये आपको जॉब, ग्रोथ, स्किल्स सब कुछ दे सकता है, और सैलरीज भी 20-30% इंप्रूव्ड ही मिलती हैं। बट OSCP इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये सिर्फ एक एंट्री गेट है टू मॉडर्न वर्ल्ड पेन टेस्टिंग। 300 लेवल के कोर्सेज बनाए हुए हैं ऑफसेक ने, पेन 300। तो उसमें तो वो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है, उसमें नेक्स्ट लेवल चैलेंजेस है, उसमें सब कुछ कस्टम होगा, उसमें कुछ भी पब्लिक नहीं है। आपको खुद से इन्यूमरेशन करना है, खुद से कस्टम एक्सप्लॉइट्स बनाने हैं, प्रोग्रामिंग करके CVs पढ़ने हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, 4-5 एक्सप्लॉइट्स को चेन करना है। तो OSCP इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और भी नेक्स्ट लेवल चीज़ें करनी है आगे, जो अभी आपने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो इंटिमिडेट मत होना, सब ऐसे ही चलता है, सब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और बिगिनिंग से ही लोग स्टार्ट करते हैं, सब स्क्रैच से करते हैं। मैंने भी किया था। सो ऑल द बेस्ट, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पता चला होगा कि आपको देना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए है या नहीं। और बस मेरा काम था बताना, क्लियर करना, ताकि लोग हाइप देख कर मत जाएं और फिर डिप्रेस ना हो। तो बस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। बाकी ऐसे वीडियोस आगे आते रहेंगे, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में डालते ही रहता हूँ, तो बस सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं किया है तो। और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए बस देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।